बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए मान सकते हैं तो बड़ी खुशखबरी है या बड़ा टेंशन। जी हाँ, बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपने ही जिले में, अपने ही प्रखंड में होगी पोस्टिंग। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता की परीक्षा पास करेंगे वे बन जाएंगे राजकर्मी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूलों का होगा आवंटन, जिला शिक्षा पदाधिकारी की इसमें नहीं होगी भूमिका। नियोजित शिक्षकों को मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अंकों के आधार पर उन्हें जिलों में पोस्टिंग की जाएगी। चाहे इसे आप खुशखबरी मानिए या टेंशन, 15 मार्च तक रिजल्ट हो जाएगा जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, खबर को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर खबर के अपडेट आप रह सके। शिक्षकों से जुड़ी हर खबर आप सबसे पहले, सबसे आगे सही रूप से जान सके, समझ सके। तो बिहार में नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है। कह सकते हैं कि 6 मार्च तक परीक्षा है और 15 मार्च तक रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब परीक्षा देने से पहले टेंशन था कि क्या होगा, नहीं होगा, बहुत कुछ नियम में बदलाव होगा। जब आप परीक्षा दे चुके हैं तो आपको यह खुशखबरी मिल सकती है या टेंशन, या आप पर निर्भर करता है क्या सोचकर आपने फॉर्म भरा था और परीक्षा दी थी। अगर अलग जिला में अगर बदली के लिए आपने फॉर्म भरा था, परीक्षा दी थी, तो आपके लिए खुशखबरी है, और नहीं तो टेंशन आप इसको समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके विद्यालय से आपको हटाना अब तय हो गया है। आपके विद्यालय ही नहीं, आप अपने प्रखंड से भी, अपने ज़िले से भी दूर जा सकते हैं, या फिर आप अपने ज़िले में भी, अपने प्रखंड में भी रह सकते हैं। यह अब अंकों का खेल हो गया है। हम आपको बता दें कि मेरिट और ज्वाइनिंग के आधार पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, यानी पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। ज्वाइनिंग और मेरिट के आधार पर, मेरिट और ज्वाइनिंग के आधार पर आपको जिलों की पोस्टिंग मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ शिक्षा विभाग करने जा रही है। 70 से 80% नियोजित शिक्षकों को अपना जिला मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि जिस जिले में जितने सक्षमता की परीक्षा दिए हैं उतना वहाँ पद रिक्त माना जाएगा और उतने ही शिक्षकों को उधर से इधर किया जाएगा। हालांकि यह बात आप समझ लीजिए कि अभी तो फिलहाल जिला ट्रांसफ़र की बातें पूरी की पूरी सार्थक है, बन सही बताया जा रहा है कि अपने ज़िले से दूर भेज दिया जाएगा, लेकिन इसके पीछे कई लोग भी लगे हुए हैं। हालांकि नियोजित शिक्षक तो बिल्कुल शांत है, लेकिन पर्दे के पीछे भी कई ऐसे लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। जो 20 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक अपने पूरे परिवार के साथ रहा, वहाँ घर गृहस्थी बना ली, अपना नया मकान बना लिया, सेटल हो गया है, अब वहाँ से आप उसको हटा रहे हैं तो वह क्या पढ़ा पाएगा? टेंशन में रहेगा अपने घर की, अपने परिवार की। तो ये तमाम चीज़ जो है सरकार तक पहुंच रही है। सरकार तक तो पहुंच रही है, लेकिन सरकार को मालूम हो तब ना, और सरकार के मालूम हो और सरकार आदेश करे और उसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक माने तब तो, नहीं तो जो अभी सोच चल रही है, जो विचार चल रही है, आपको अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में पोस्टिंग करने का। हाँ, आपका प्रश्न ये सही है कि आपने 3 जिलों का ऑप्शन दिया है, लेकिन बार बार बिहार के शिक्षा मंत्री ने चिल्ला कर कहा है कि अगर 3 जिलों की पोस्टिंग में वहाँ रिक्तियाँ नहीं रही तो आपको दूसरे जिला में तो भेजना ही पड़ेगा। तो आप ये कैसे समझ पाएंगे कि वहाँ पर मेरे लिए जगह नहीं था? वो तो क्लियर कुछ भी नहीं रहेगा। आपकी पोस्टिंग दूसरे जिला में होगा तो यही कहा जाएगा कि वहाँ आपके लिए रिक्त पद नहीं थे। आप कुछ भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, पहले भी आप बंध चुके हैं। जितने भी शिक्षक ने फॉर्म भरा है उस जिले में उतना ही रिक्तियां मानी जाएगी। ज़्यादातर शिक्षकों को शहरी क्षेत्र मिलेगा,
शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग होगी। इस बात की पुष्टि के पाठक ने भी शिक्षकों के बीच पहले ही कर चुके हैं और उसी की बात को लेकर चल रहा है। लेकिन यह भी एक तर्क है कि क्या इतनी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने फार्म भरा, परीक्षा दिया, 75% शिक्षक पास करेंगे, यह कन्फर्म है। तो क्या 75% शहरी क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग हो पाएगी? असंभव। कहा गया कि एक हाथी का दांत खाने के लिए होता है, एक दिखाने के लिए होता है। तो ये सब नियम केवल शिक्षकों और समाज को, कहिए शिक्षकों की बात छोड़िए, समाज को दिखाने के लिए। हम तो सभी शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में कर दिया है, हमने 80% शिक्षकों को उनके अपने ही जिले में किया है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। सीधे तौर पर डीईओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों का पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जल्द पोस्टिंग करने की प्लानिंग शुरू हो गई है कि जैसे ही परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट का कार्यक्रम में लग गया है बिहार बोर्ड, और शिक्षा विभाग पोस्टिंग करने के लिए सारे नियम कानून बनाकर फिट कर दिया है। रिजल्ट जारी हुआ और बहुत जल्द ही स्कूलों का पोस्टिंग हो जाएगा, स्कूलों में पोस्टिंग हो जाएगा। 15 मार्च तक सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूलों का आवंटन होगा। जिला मिलेगा और जिला मिलेगा, जिस जिला में जाइएगा वहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके स्कूलों का आवंटन होगा। अब इस पूरी बात को 7-8 बिंदु जो थे मैंने आपके बीच रख दिया। अब आपके लिए इसमें कौन सी खुशी की बात है और कौन सी टेंशन की बात है, यह निर्णय आप पर है, क्योंकि आपने बहुत ही सोच समझकर अपनी कदम उठाया था। कुछ लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, कुछ लोग सक्षमता परीक्षा दिए, दोनों का अलग अलग सोच हो सकता है, लेकिन बिंदु फिर एक ही जगह आएगा। क्योंकि जो सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे उनके लिए जो नियम होगा वही नियम जो अभी नहीं दिए हैं या जो फेल करेंगे उन पर भी लागू होगा। तो इस पर निर्णय होता है। हालांकि बीच में एक अड़चन है कि अगर 15 से पहले अगर आचार संहिता लागू हो जाता है तो हो सकता है कि आपके नए स्कूल और नए जिला न मिले, लेकिन सारा चीज़ हो जाएगा और जैसे ही आचार संहिता लगता है आपको अपने विद्यालय में जाके ज्वाइन करना होगा। हो सकता है कि शिक्षा विभाग जो है आपके लिए तमाम चिट्ठी निकाल दे, आपको स्कूलों का आवंटन कर दे और पत्र मिल जाए और आपको कहा जाएगा इतना तारीख तक आपको ज्वाइन कर लेना है, जो चुनाव के बाद रहेगा। यह भी हो सकता है। और नहीं तो सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है आपको पोस्टिंग कर दी जाएगी। नहीं तो कहा जा रहा है कि के पाठक चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक ट्रेनिंग वगैरह बाधित होने की बात है तो 1-2 दिन की मोहलत शिक्षा विभाग ले सकता है और कहेगा कि बस 2 दिनों में हम टीचरों को वहाँ पदस्थापित कर देंगे, उसके बाद वहाँ आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, ले सकते हैं, उनको ड्यूटी लगा सकते हैं। हालांकि वो भी तर्क दे सकते हैं कि कहीं भी वो ट्रेनिंग करेंगे, चुनाव तो ही कराना है, जब चुनाव का लेटर मिलेगा तो वहाँ वो ड्यूटी करेंगे। कुछ भी संभव है शिक्षा विभाग में। फ़िलहाल आपको कब दौड़ा दिया जाएगा, कब नए स्कूल में आपको जाना पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। हो सकता है होली से पहले ही आपका नया स्कूल स्वागत कर रहा हो, लेकिन यह बिल्कुल कन्फर्म है कि अब आप अपने विद्यालय में और अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में रहने नहीं जा रहे हैं। ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो आपको अपने ही ज़िले में ट्रांसफ़र हो सकती है। हालांकि ये कई लोगों ने यह बात उठाई है कि शिक्षकों का स्कूल बदल दिया जाए, 7 किलो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर में उनको स्कूल परिवर्तित कर दिया जाए। यह तो यहाँ तक तर्क ठीक है, और जो चाहते हैं ऐच्छिक तबादला, दूसरे जिला में चाहते हैं, उनको ऐच्छिक तबादला दे दिया जाए। लेकिन के पाठक चाहेंगे तब यह संभव हो सकता है। फिलहाल आप तैयार रहिए, जाने के लिए
आपके नए स्कूल में आपके विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं चुनाव का भी प्रभाव सरकार पर पड़ेगी और जो आपकी अब मांग रह गई है पोस्टिंग को लेकर, उस पर विचार किया जाए। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा भी मंसूबा नहीं बना है कि जो आपको अपने ही ज़िला में रखा जाए या अपने ही विद्यालय में रखा जाए, अपने ही प्रखंड में रखा जाए। यह केवल कहा जा रहा है। लेकिन जितने भी नियम बनाया गया है कि मेरिट और चॉइस के आधार पर, तो हो सकता है कि आपने तो हर लोग ऐसा ही किया है कि अपना ज़िला का नाम पहला में दिया है, तो हो सकता है पहला न करके अंतिम वाला करके आपने तो चॉइस में तीसरा दिया था, तो फिर भी आप तो दूर जा रहे हैं। तो इस स्थिति में जिला ट्रांसफ़र तो हो गया। खैर, बात चलती रहेगी। ऐसे भी खुशखबरी भी होगी कि जितने लोग पास करेंगे और राजकर्मी उनका बनना तय हो जाएगा, प्राण नंबर वगैरह मिल जाएगा। फिलहाल देखिए क्या कुछ आता है, लेकिन लोग लगे हुए हैं। और चलते चलते अंतिम बार कि पासा तब पलट सकता है जब हाई कोर्ट पटना 13 मार्च को कुछ खास फैसला शिक्षकों के हक में सुना दे, तब कहीं जाकर बड़ा राहत मिलेगा। और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कुछ अच्छा खास होने वाला है बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ, क्योंकि लगातार 2-3 माह से नियोजित शिक्षक टेंशन में हैं। चाहे जो परीक्षा दिए हैं वो भी, और जो नहीं दिए हैं वो भी टेंशन में हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है कि टेंशन आपकी दूर हो। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और किस जिला से हैं ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।